हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus y plus z is equal to alpha, alpha x plus 2 alpha y plus 3z is equal to -1, x plus 3 alpha y plus 5z is equal to 4 is inconsistent is option A 0, option B 1, option C 2, option D 3. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, सो फॉर इनकंसिस्टेंट सिस्टम डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है? डिटर्मिनेंट होता है जीरो के इक्वल. ठीक है, फॉर द सिस्टम टू बी इनकंसिस्टेंट डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? हमारा जीरो. क्लियर है? एंड सेकेंड थिंग जो हमें पता होनी चाहिए वो D1, D2, D3. ठीक है, सो इनमें से एक एनी वन शुड बी नॉन जीरो. फाइन. सो डी तो हमारा जीरो होगा ही होगा, लेकिन हमारा D1, D2, D3 जब हम फाइंड करेंगे इनमें से एटलीस्ट एक ऐसा होना चाहिए जो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए. ठीक है, सो आउट ऑफ दीज थ्री एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारा डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. तो डी कितना हो जाएगा? डी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट विद एलिमेंट्स. ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे A1 कितना है? 1, A2 अल्फा, A3 1. ठीक है, B1 कितना है? Y, B2 2 अल्फा, B3 है 3 अल्फा, C1 कितना है? 1, C2 कितना है? 3, C3 कितना है? 5. पुट कर लेते हैं. तो ये कितना आ जाएगा? 1 अल्फा, यहाँ पे आएगा हमारा 1, देन 1 2 अल्फा, 3 अल्फा, देन वी हैव 1 3 5. ठीक है, एंड ये किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ से फाइंड कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. तो ये हमारा है 1 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 10 अल्फा, माइनस 3 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 अल्फा, देन वी हैव -1, ये हो जाएगा हमारा अल्फा मल्टीप्लाई 5 इज 5 अल्फा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, देन वी हैव +1, ये हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय 3 अल्फा इज 3 अल्फा स्क्वायर, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा इज 2 अल्फा. ठीक है, इज इक्वल टू जीरो. सो यहाँ से हो जाता है हमारा कितना? अल्फा. यहाँ से हो जाएगा -5 अल्फा, यहाँ से +3, एंड यहाँ से +3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू जीरो. सो हमारा यहाँ से आता है 3 अल्फा स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा हमारा -5 अल्फा एंड -2 अल्फा इज -7 अल्फा, एंड ये हो जाएगा हमारा, एंड यहाँ पे कितना है? प्लस अल्फा भी है. तो ये हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा ये -6 अल्फा, और ये जाएगा +3 इज इक्वल टू जीरो है. ठीक है, अब देखो 3 कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +1 इज इक्वल टू जीरो. ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा हो जाएगा अल्फा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास देयरफॉर मेरे पास अल्फा कितना आ जाता है? मेरे पास अल्फा आ जाता है अल्फा इज इक्वल टू 1. इतना क्लियर है? अब देखो फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 हमारा क्या हो गया? डिटर्मिनेंट क्या हो गया? जीरो हो गया. ठीक है, सिस्टम क्या इनकंसिस्टेंट है. अब हम क्या करेंगे? फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 हम क्या फाइंड करेंगे? D1, क्योंकि उनमें से इन तीनों में से एटलीस्ट एक तो हमारा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम D1 फाइंड कर लेते हैं. D1 कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट. ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? ये क्या आएगा हमारा? अल्फा -1 4. ठीक है, अल्फा -1 4, अल्फा -1 4, बिकॉज यहाँ पे हमारे कौन चलते हैं? D1 D2 D3, देन B1 B2 B3, देन C1 C2 C3. तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा 1 2 अल्फा, ये हो जाएगा 3 अल्फा, एंड यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 3 5. ओके, अब मैं क्या कर लेती हूँ? अल्फा की वैल्यू पुट कर लेती हूँ. ठीक है, तो ये D1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1 -1 4 1 2 3, एंड ये हो जाएगा 1 3 5. ओके, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं. सो so, किसके इक्वल हो जाता है? 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, -3 3 टाइम्स इज 9. ठीक है, देन -1, ये हो जाएगा हमारा -1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज -5, देन -4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, देन +1, ये आ जाएगा हमारा
-1 मल्टीप्लाई 3 इज -3 माइनस 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाता है ये 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -5 एंड -12 इज -17 -17 मल्टीप्लाई -1 इज +17। ठीक है, और ये हो जाएगा -3 -8 इज -11 -7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -11। ओके, तो यहाँ से मेरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा, ये आ रहा है हमारा 1 प्लस 17, ये यहाँ पे क्या है 17 माइनस 11, 17 माइनस 11 इज 6, 1 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 आ रहा है एंड हमें पता है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो इनमें से एटलीस्ट तीनों में से एक नॉन जीरो आना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन जीरो आ गया। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू है, जो कि क्या निकली थी, हमारा अल्फा कितना निकला था, 1 निकला था। ठीक है, तो ये क्या है, इसके लिए सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आई है हमारी, 1 आई है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।